फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। देखिए, स्पर्धा पब्लिकेशन का झारखंड सामान्य ज्ञान 2025 का जो अपडेट बुक है, इसमें हम करा रहे हैं आज झारखंड का जनजातियां जो भी झारखंड की जनजातियां वो कराएंगे। इसके पहले हम क्या करा चुके हैं, झारखंड का इतिहास, जिसमें से 1 से लेके 120 प्रश्न था। ठीक है, पूरा टोटल कराया गया है एक ही वीडियो में, और वहाँ से कई बार प्रश्न रिपीट होता है झारखंड के एग्जाम में, उसको जरूर रिविजन करिएगा। 2-3 बार रिविजन कर लीजिए, पढ़ लीजिए, उसके बाद जब एग्ज़ाम आएगा उसके 1-2 दिन पहले रिवीजन कर लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न जरूर आएगा और गलत नहीं होगा। ठीक है, रिवीजन अच्छे से कर लेंगे आप लोग। तो आज हम कराएंगे झारखंड की जनजातियाँ, जिसमें 1 से लेके 54 क्वेश्चन तक है। 1 से लेके 54 क्वेश्चन पूरा कराएंगे एक ही वीडियो में। तो इसको भी आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ से भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब फैक्ट लिया गया है वो जनजातियाँ से, तो उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, इसके बाद क्या कराएंगे, झारखंड का जियोग्राफी। झारखंड का जियोग्राफी भी कराएंगे, तो उसमें लगभग ज़्यादा प्रश्न है, तो उसको भी एक ही वीडियो में ख़त्म किया जाएगा। तो ऐसे ही प्लेलिस्ट में लाइन टू लाइन लगा दिया जाएगा जो भी लेके आएंगे। अब हम सोच रहे हैं कि झारखंड एसआई का जो एग्ज़ाम मतलब कि फॉर्म आने वाला है, तो आए तो उसके लिए अब एक बैच चलाया जाए, इसी पे यूट्यूब पे चलाया जाएगा। तो उसको लाइन टू लाइन देखिएगा आप लोग, अपडेट होता रहेगा। हम सोच रहे हैं जो झारखंड का एसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, फॉर्म आने वाला है, तो फॉर्म आए तो उसके बाद आप लोग का तैयारी झारखंड एसआई का कराया जाए। हर एक चीज़ कराया जाए उसमें, जो भी जीएस जीके से है सब कुछ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर लिया करिए आप लोग। इसमें देखिए अपडेट बुक है, जिसको लेना जाके मार्केट में ले भी सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं। देखिए, झारखंड की जनजातियाँ, इसका पहला प्रश्न क्या है। पहला कि झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। तो एक पूछा हुआ प्रश्न है कि झारखंड की अधिकांश जनजातियां किस प्रजाति की हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरुष प्रधान है। जो नृत्य पुरुष प्रधान है उसके बारे में पूछा गया है, तो इसका आंसर होगा नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य क्या है, पुरुष प्रधान नृत्य है। नेक्स्ट है, मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं। मुंडा जनजाति में तलाक को क्या कहते हैं, साकमचारी। क्या कहते हैं, साकमचारी। नेक्स्ट है, गीती ओड़ा किस जनजाति का युवा गृह है। गीती ओड़ा जो है ये किस जनजाति का युवा गृह है, तो ये है मुंडा जनजाति का। जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की प्रमुख जनजातियों का सही अनुक्रम बताइए। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड की प्रमुख जनजातियों का सही अनुक्रम बताइए, तो इसका होगा संथाल, उरांव, मुंडा हो। कौन होगा, संथाल, उरांव, मुंडा हो। नेक्स्ट, जनजातियों की विवाह पद्धति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो जनजातियों के विवाह की पद्धति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा। देखिए, जनजातियां प्रायः अपनी अपनी जातीय जो सीमाएं हैं इसके अंदर ही विवाह करती हैं। ठीक है, समान गोत्र में विवाह करना वर्जित है। ठीक है, भी सही है। जनजातीय परिवार प्रायः एक विवाही होते हैं, भी ठीक है। जनजातीय लोग प्रायः समान गोत्र में ही विवाह करते हैं, ये क्या है, गलत है। पूछा है कि जो सही नहीं है कथन वो बताइए, तो वही सही नहीं है, डी वाला, तो यही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य है। कौन सा नृत्य झारखंड का लोक नृत्य, छऊ नृत्य। नेक्स्ट है, सदान किसे कहते हैं। सदान जो है किसे कहते हैं, तो गैर आदिवासी मूलवासी को सदान कहते हैं। धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है। धुमकुड़िया जो है किस जनजाति का युवा गृह है, तो ये उरांव जनजाति का युवा गृह है। 10th नंबर, झारखंड की 32वीं जनजाति के रूप में किसे सम्मिलित किया गया है। आंसर होगा कोल। तो झारखंड की 32वीं जो जनजाति है इसके लिए किसे सम्मिलित किया गया था, कोल को। सदानों का संबंध किस प्रजाति से। सदान जो है इनका संबंध किस प्रजाति से, तो आंसर होगा ए और बी दोनों, यानी आर्य से भी है और द्रविड़ से भी है, इसलिए डी आंसर हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है। निम्नलिखित में से कौन सा जनजातियों का सबसे बड़ा पर्व है, तो इसका आंसर क्या होगा, सरहुल। संथालों में क्रय विवाह को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सदाई बापला। सदाई बापला जो है संथालों में क्रय विवाह के नाम से जाने जाते हैं। मुंडा जनजाति के लोग अपने गोत्र को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं कीली। तो मुंडा जनजाति के जो लोग होते हैं अपने गोत्र को कीली कहते हैं। झारखंड में किस जनजाति का कोई गांव नहीं होता है, तो झारखंड जो जनजाति है बंजारा, इसका कोई गांव नहीं होता है। किस जनजाति का निवास स्थल टंडा कहलाता है। तो किस जनजाति का जो निवास स्थल टंडा कहलाता है वो कौन सा है, बिरहोर। बी आंसर हो जाएगा। जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धुमकुड़िया क्या है, तो जनजातीय समाज में संस्थागत रूप से धुमकुड़िया है युवा गृह। सिंह बोंगा किस जाति का मुख्य देवता थे, तो ये हैं उपरोक्त सभी, यानी संथाल, उरांव, मुंडा। सिंह बोंगा किस जाति के मुख्य देवता है, संथाल, उरांव, मुंडा तीनों के हैं, इसलिए इसका आंसर डी हो गया, उपरोक्त सभी। अब 19 नंबर क्या है, उरांव जनजाति में मिंज गोत्र का प्रतीक चिन्ह क्या है।
आंसर क्या होगा, मछली। तो उरांव जनजाति जो है इसमें मिंज गोत्र का प्रतीक चिन्ह मछली हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा गीत बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है? तो आंसर होगा झंझायन गीत। तो झंझायन गीत जो है बच्चे के जन्म के अवसर पर गाया जाता है। कुड़मी जाति का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? कुड़मी जो जाति है इनका टूसू पर्व है प्रमुख त्यौहार। नेक्स्ट है, मुंडा जनजातियों में ग्राम देवता को किस नाम से पुकारा जाता है? तो हाथू बोंगा। हाथू बोंगा है मुंडा जनजातियों में ग्राम देवता के नाम से पुकारे जाते हैं। हो जनजाति में जो क्रय विवाह है उसको क्या कहते हैं? हो जनजाति में क्रय विवाह को आदि कहते हैं। क्या कहते हैं? आदि। निम्न में टोटम का संबंध किससे? टोटम जो है इसका संबंध किससे? गोत्र से है। मुंडा जनजाति के सर्वप्रथम प्रमुख देवता कौन है? मुंडा जनजाति के सर्वप्रमुख देवता जो हैं ये पूछा गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? ए, सिंह बोंगा। सिंह बोंगा है। असुर जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो असुर जनजाति के लोग असुरी भाषा बोलते हैं। मुंडा पंचायत के लोग जहाँ बैठकी करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा अखड़ा। अखड़ा कहते हैं मुंडा पंचायत के लोग जहाँ बैठकी करते हैं। 28 देखिए क्या है, उरांव जनजाति में खाखा गोत्र का प्रतीक चिन्ह है। तो उरांव जनजाति में खाखा गोत्र का प्रतीक चिन्ह कौवा। निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर गाया जाता है? इसका आंसर होगा डोम। सदानों की मुख्य भाषा क्या है? सदानों की जो मुख्य भाषा हो जाएगा सदानी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संथाल जनजाति में हांसदा गोत्र का प्रतीक चिन्ह बताइए क्या है? तो हंस है। तो संथाल जनजाति में हांसदा गोत्र का प्रतीक चिन्ह हंस हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट ये सब प्रश्न है, ये सब रिपीट किया हुआ प्रश्न है, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। नेक्स्ट है, संथाल जनजाति का किस माह से नया वर्ष प्रारंभ होता है? तो आंसर हो जाएगा माघ। संथाल जनजाति का किस माह से नया पर्व प्रारंभ होता है? तो माघ। कर्मा पर्व में किस वृक्ष की डाल की पूजा की जाती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? करम। कर्मा पर्व में किस वृक्ष की डाल की पूजा की है? तो करम की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति कौन सी है? तो इसका आंसर होगा डी, उरांव जो है झारखंड की दूसरी प्रमुख जनजाति है। झारखंड में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, 32। तो झारखंड में कुल 32 अनुसूचित जनजातियां निवास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मालतो किस जनजाति की भाषा है? तो मालतो जो है सौरिया पहाड़िया जनजाति की भाषा है। संथाल जनजाति के लोग कितने गोत्र में विभाजित हैं? तो ये हैं 12। तो संथाल जनजाति के लोग 12 गोत्र में विभाजित हैं। नेक्स्ट 38, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने को स्थानीय भाषा में कुडुख कहती है? तो ये हो जाएगा उरांव। तो निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने को स्थानीय भाषा में कुडुख कहती है? उरांव हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे आदिम जाति की श्रेणी में रखा गया? तो इसका आंसर क्या होगा? डी, ऊपर एक तीनों कौन कौन? कोरवा, परहिया, असुर। कोरवा, परहिया, असुर, ठीक है, तीनों को रखा गया है। नेक्स्ट है, उरांव जनजाति का प्रमुख देवता क्या है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? धर्मेश। धर्मेश है। मुंडा जनजाति किस प्रजाति की है? मुंडा जनजाति जो है ये किस प्रजाति की? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है, ठीक है। कोरवा जनजाति की पंचायत क्या कहलाती है? कोरवा जनजाति की जो पंचायत है मयारी कहलाती है। 43 देखिए, उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? तो ये बोलती है कुडुख। उरांव जनजाति जो है ये कुडुख भाषा बोलती है। मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा किस रूप में गढ़ी गई है? इसका आंसर क्या होगा? डी, बैलेट। तो मुंडाओं की प्रसिद्ध लोक कथा सोसो बोंगा जो है ये बैलेट के रूप में गढ़ी गई है। नेक्स्ट देखते हैं 45 देखिए, जनजातीय गांवों में होकार का क्या काम है? तो सूचनाओं को फैलाने का कार्य करते हैं होकार। 46 से मुंडा लोगों के किस त्यौहार को सरहुल भी कहा जाता है? जो मुंडा लोग हैं इनके बा पर्व जो त्यौहार है इसको सरहुल भी कहते हैं। 47 में पाई का क्या है? तो ये सबको मालूम, नृत्य है पाई का। कोल विद्रोह में सम्मिलित जनजातियाँ थी। कोल विद्रोह में जो सम्मिलित जनजातियाँ कौन कौन सी थी? तो मुंडा एवं हो थी। डी आंसर इसका हो जाएगा, मुंडा एवं हो। 49 है, किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है? तो आंसर मुंडा जनजाति का। किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी भी कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? सौरिया पहाड़िया। तो किस जनजाति को संथाल परगना का आदि निवासी भी माना जाता है? ये है सौरिया पहाड़िया। सौरिया पहाड़िया जनजाति के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? तो ये बोलते हैं मालतो। सौरिया पहाड़ी की जनजाति के लोग मालतो बोलते हैं, बहुत बार पूछा जा चुका है ये। जादव पाटिया झारखंड की किस प्रकार की शैली है? तो ये आंसर होगा चित्रकला की शैली जादव पाटिया झारखंड की। करमाली जनजाति की भाषा क्या है? करमाली जो जनजाति की भाषा कुरमाली है। हैरो गीत कब गाया जाता है? हैरो गीत कब गाया जाता है? धान के बुआई के समय। ये आंसर इसका हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इसमें क्या था, 1 से लेके 54 क्वेश्चन तक था, ठीक है। जनजातियों से प्रश्न आता है और यहाँ से भी रिपीट करता है कई बार, तो आप लोग इसको रिवीजन जरूर करिएगा। बहुत छोटा वीडियो है, लॉन्ग वीडियो नहीं है, शॉर्ट वीडियो है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, अब इसका झारखंड का जियोग्राफी लेके।
चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब कर सकते हैं आप लोग।